आईजी के आगमन पर चतरा में सुरक्षा पर नई चेतावनी। शहीद विनय भारती को नमन। नमस्कार, मैं हूं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं संकलन न्यूज। बोकारो रेंज के नवनियुक्त आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा अपने पहले औपचारिक दौरे पर चतरा पहुंचे। समाहरणालय परिसर में जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया और पार्क में उन्होंने शहीद विनय भारती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके त्याग को नमन किया। भावनात्मक शुरुआत के बाद आईजी ने तत्कालीन बातचीत में कहा कि प्रशासनिक फेरबदल के बाद अधिकारियों का परिचय और विधि व्यवस्था को मजबूती देना उनके प्राथमिक कार्य होंगे। उन्होंने जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों, सर्किल इंस्पेक्टरों और थाना प्रभारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर थानों की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था और लंबित मुकदमों के त्वरित निपटारे पर कड़े निर्देश दिए। बैठक में थानों में निजी चालकों की तैनाती पर सवाल उठे। आईजी ने कहा कि चालकों की कमी पुलिस की मजबूरी है और इसे दूर करने के उपाय शीघ्र सुझाए जाएंगे। उन्होंने कर्मचारियों से जनता के प्रति जिम्मेदारी और पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया। दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे, क्या कुछ चतरा पहुंचने का जो पहला उद्देश्य था वो था कि अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकर एक मीटिंग करना। हमारे पदाधिकारी बहुत अभी नए ज्वाइन किए हैं, तो अपने पदाधिकारियों से एज ए जोनल आईजी हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, तो उनसे रूबरू होकर हम बात कर लें, एक दूसरे के सामने होकर बात कर लें। इसी क्रम में उनसे परिचय प्राप्त किया गया और हमारी तरफ से जो बातें थी, पहला जो आपने देखा होगा कि मैं विनय भारती पार्क में भी गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विनय भारती मेरा बैचमेट था और ही वॉज ए वेरी गुड ऑफिसर, तो उसको मैंने श्रद्धांजलि दी जाकर और उसके बाद फिर यहाँ आया। तो यहाँ मैं जो अपने हमारे पदाधिकारी हैं, जिले के सारे वरीय पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, तो कुछ बिंदुओं पर बात कर रहा हूँ। वो है, पहला तो है कि जो हमारे थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों का है वो व्यवहार अच्छा हो, यानी हमारे थाने में जो पब्लिक आती है उनके साथ उनका व्यवहार कैसा हो। जो थाने में रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं FIR दर्ज किया जाए। जो पदाधिकारी या पुलिसकर्मी हैं उनका टर्नआउट जो है वो काफ़ी अच्छा हो। टर्नआउट का मतलब है अगर यूनिफॉर्म पहना है तो यूनिफॉर्म की जो चीज़ें होनी चाहिए जो आपके लिए मान्य है उस यूनिफॉर्म में वो साथ रहें। जो केसेस हैं जो हमारे यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं और पूर्व के रिपोर्ट हैं उनका डिस्पोजल त्वरित किया जाए, क्योंकि अभी भी जितने केस रिपोर्ट हो रहे हैं उसकी तुलना में जो पेंडिंग केसेस हैं हमारे, उसकी संख्या अभी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। तो केस कैसे निष्पादित होंगे उस पर भी बात की जा रही है। एक है कोर्ट कंप्लेंट, जो कोर्ट में जाकर कुछ लोग केस करते हैं लेकिन वो थाने में भेजा जाता है तो वो दर्ज नहीं हो पाता है। लेकिन पुलिस अधीक्षक से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जितने कोर्ट कंप्लेंट केसेस थे हमने सारे दर्ज करवा दिए। तो एक बहुत अच्छी पहल है। अब वो केस या कोर्ट कंप्लेंट जो है वो अपने अंजाम तक निश्चित तौर पे पहुंच जाएगा। जो अगला बिंदु था वो था PS का, जो हमारा पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड है, हम श्रेष्ठता की जो बात करते हैं उसे अपडेट करने की बात हमने करी है। जो हमारा थाना का मालखाना है उसको अच्छे से कैसे संधारित किया जाए। जो थाना में बहुत सारे एग्जिबिट्स हैं, कोर्ट के एग्जिबिट्स हैं, लावारिस एग्जिबिट हैं, उनका डिस्पोजल कैसे हो उस पर हमने बात करी। जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती है किसी पदाधिकारी या कर्मी के विरुद्ध, उस पर भी हम लोगों ने बात करी। जो वरीय पदाधिकारी हैं, इंस्पेक्टर एंड एबव, उनके द्वारा उनके नियंत्रण के जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनका इंस्पेक्शन करना होता है, उनका निरीक्षण करना होता है और सबका निर्धारित है कितने का निरीक्षण आपके द्वारा किया जाना प्रतिष्ठान का। तो उस पर बात करी हम लोगों ने। बहुत भी जोर दे रहे हैं कि जो अभी हमारा चुनाव हो गया तो चुनाव के बाद इलेक्टेड मेंबर्स भी हमारे क्षेत्र में हैं तो उनके साथ बात करें, उससे आसूचना होगी, आपस का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और कुल मिला के जो अच्छी पुलिसिंग है वो सामने आएगी। एक हमने जो दिशा निर्देश दिया है वो है कि सिविल साइड के साथ मिलकर, हमारे पास थाने में मुख्य रूप से ज़मीन से जुड़े हुए मामले बहुत आते हैं, लेकिन ज़मीन के मामले में जो पुलिस का रोल है वो बहुत लिमिट है।
एक तो प्रिवेंटिव है कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि मार्केट नहीं हो, उसको रोक सकते हैं। दूसरा मालिकाना हक आता है, लेकिन दोनों को डिसाइड करने का काम सिविल साइड के पास है। तो पुलिस का रोल बहुत लिमिटेड है, लेकिन पब्लिक को जो सारी समस्या आती है वो ज़मीन से जुड़ी होती है। तो उसके लिए हमने एक थाना दिवस निर्धारित करने की बात कही है कि हर एक थाने में एक वैसी तिथि निर्धारित की जाए, उसका प्रचार प्रसार करते हुए जहाँ लोग आकर, जहाँ पुलिस प्रशासन के भी लोग रहेंगे और सिविल साइड के भी लोग रहेंगे, जो समस्याएं हैं आम जनता की उनका हम लोग निपटारा कर सकें। तो ये सब कुछ विशेष बातें थी जिसके लिए हम आज यहाँ आए हैं। चतरा मेरा फर्स्ट विजिट है और हमारी जो अपेक्षाएं हैं, जिन बिंदुओं पे हमने आपसे बात की, वो मैं अपने पदाधिकारियों से अपेक्षा करूँगा कि वे उसे पूरा करें। और जो सबके जड़ में है वो है बेसिक पुलिसिंग की, अच्छी पुलिसिंग की। वो एज ए टीम, मैं नहीं चाहता कि मैं जोनलाइजिंग हो और सारी चीज़ें हमारे हिसाब से अकेले हो जाएंगी, वो नहीं। ये हमारी पूरी टीम है चतरा ज़िले की, जिसके हेड हमारे पुलिस अधीक्षक हैं और उनके साथ जो उनकी टीम है, हम लोग अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करेंगे और पब्लिक को अच्छा परिणाम दे सके पुलिस, इसके लिए काम करेंगे। नशा के विरोध के लिए क्या निर्देश दिया? हाँ, वो भी उसका पार्ट समस्या है, वो भी उसका पार्ट है, उस पर भी कार्रवाई करने की बात है। सर, डीजीपी का निर्देश था कि निजी वाहन चालकों को नहीं रखना है, बाहरी चालकों को, लेकिन कई पुलिस थाना क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि बाहरी चालकों को रखा जाए। उसके लिए जिससे रीजन तो ये गोपनीयता हो पर सकते हैं कि सवाल अगर उठ आपके सकता पास वाहन है, आपके पास जितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है या जितने वाहन है, नहीं है तो फिर करेंगे क्या? नहीं, चालकों को, बाहरी चालकों को रखा जा रहा है, जिससे गोपनीयता पर एक एस्पेक्ट हुआ, हमने आदेश दे दिया कि नहीं रखना है। Yes, sir. हमारे ज़िले में 50 वाहन हैं, हमारे पास 10 ही आदमी हैं, बाकी 40 वाहन क्या खड़े करके रख देंगे? तो हमारी मजबूरी है कि रखते हैं। तो काम जनता का है और वो हमें करना है, वो हमारी लायबिलिटी है, तो वो रखते हैं।